अवैध देह व्यापार व कच्ची शराब के खिलाफ किया चौकी का घेराव कर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मांग पूरी न होने पर 15 दिन बाद फिर करेंगे धरना प्रदर्शन। पिपलिया जोधा में जीवन सिंह शेरपुर के साथ ग्रामीण ने किया माननखेड़ा चौकी का घेराव। जड़वासा देह व्यापार के विरोध को लेकर पिपलिया जोधा के ग्रामीणों ने जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में पुलिस चौकी माननखेड़ा का घेराव किया। बता दें कि दिनांक 18 जनवरी 2026 को ग्राम पिपलिया जोधा में देह व्यापार को लेकर ग्रामीणों व बांछड़ा समाज के लोगों में पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर चौकी में ग्रामीणों ने आवेदन दिए थे। उस आवेदन पर सही न्याय नहीं मिलने पर दोबारा आज शुक्रवार दिनांक 30 जनवरी 2026 को दोपहर 12:15 पर जीवन सिंह शेरपुर करणी सेना प्रमुख ग्राम पिपलिया जोधा में उपस्थित हुए और ग्रामीणों के साथ नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकालते हुए माननखेड़ा पुलिस चौकी पहुंचे, जहां सीएसपी युवराज सिंह चौहान, नायब तहसीलदार वैभव जैन को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। करणी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि हमारी जो भी सूत्री मांगे हैं, अगर 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे। बाछड़ा बस्ती में देह पर करने वाले के पास सरकारी विद्यालय स्कूल भी है, जिसके सामने ही देह व्यापार करने वाली लड़कियां छोटे कपड़े पहनकर बाहर बैठती हैं, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। JTV न्यूज के लिए जड़वासा से जितेंद्र सिंह चंद्रावत की रिपोर्ट। अगर वो डेरे आसपास ही है तो वहाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो आम परिवार हैं गांव के, उनके घरों में घुस जाते हैं और उनसे अभद्रता करते हैं, उनसे भाषा का सही उपयोग नहीं करते, तो उनको कहीं ना कहीं लज्जित होना पड़ता। जब गाँव के लोगों ने उस बात का विरोध करा था तब उनको वहाँ से भगाया था कि ये हमारे आम लोगों के परिवार है, हम गांव के लोग हैं, हमारे यहाँ कोई बाछड़ा समुदाय के घर नहीं है और आपको जाना है तो उधर जाइए, यहाँ मत आइए। उनने जब विरोध करा तो उसके 10-15 मिनट बाद उधर से बाछड़ा समुदाय के लोग आए और उनने उनसे अभद्र भाषा में बात करी, गाली गलौज करी और उनके साथ मारपीट करने लगे। जब मारपीट का प्रतिरोध करा उनने तो उनने ये बोला कि तुम हमारे ग्राहकों को धमकाते हो, डराते हो और यहाँ से भगाते हो, तुम हमको देह व्यापार नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि आपको देह व्यापार करना था वो और कहीं जाके करिए, यहाँ परिवार बसता है। तो उस बात को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने पत्थरबाजी चालू कर दी और पत्थरों में कई लोगों को सिर में, मुंह पे और हमारी माता बहनों को भी चोट आई है, पाँव में भी फ्रैक्चर हुआ है, सिर में भी फ्रैक्चर हुआ है। पर उसमें 307 की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो हम ये चाहते थे कि 307 की कार्रवाई हो और जो सारे अपराधी उनको पकड़ा जाए। जो सहायक सचिव के संरक्षण में ये जो व्यापार चल रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए और सहायक सचिव को हटाया जाए। जो वहाँ बालिकाएँ पढ़ती है, जो मतलब जो स्कूल है 9वीं से 12वीं तक हाई सेकेंडरी और हाई स्कूल है वहाँ पे, तो उसमें बच्चे वहाँ पढ़ती है, तो आसपास कम से कम 5-7 गांव की बच्चे आती है और वहीं सामने ही देह व्यापार होता है। वहीं जो देह व्यापार करने वाले जो समुदाय है ये वहाँ बैठकर देह व्यापार करता है और छोटे छोटे कपड़े पहन कर घूमते हैं और जो भी जितनी गंदी चीज़ें होती हैं वो स्कूल की जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर फेंका जाता है। पहले भी बाउंड्री वाल प्रिंसिपल साहब ने कराई थी, लड़ झगड़ के उसको भी बाछड़ा समुदाय ने तोड़ दिया था। उसके बाद फिर से डबल से ग्रामीण जनों ने मिलकर उस बाउंड्री वाल को कराया। उसके बावजूद भी वैसी हरकतें करते हैं कि उसके अंदर जो गंदी चीज़ें वो फेंक देते हैं ताकि बच्चों को उससे परेशानी हो। आप देखिए कोई भी 1-2 दिन में हटवा दिया था। बाकी जो अतिक्रमण है उसकी प्रॉपर जांच करेंगे। वहाँ पे जितने भी अवैध निर्माण है सभी को अतिक्रमण नोटिस जारी करके उनको हटाएंगे। लोगों ने अध्ययन किया है। पहली बात तो वहाँ पुलिस की उपस्थिति होना आवश्यक, जो मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि वहाँ पुलिस की उपस्थिति होना चाहिए। तो वो पुलिस की उपस्थिति हम वहाँ पर आपको देते हैं। अभी प्रायोगिक तौर पे हम वहाँ एक पुलिस सहायता केंद्र की कोशिश कर रहे हैं। तहसीलदार साहब से हम जगह की वो ले लेंगे वहाँ की जानकारी और कोशिश करेंगे कि वहाँ स्थायी तौर पे कम से कम एक पुलिस सहायता केंद्र ऐसा हो कि जो बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को रोके। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो धारा 307 लगाने के लिए आप लोग कह रहे हैं, तो उसमें हम हमारे विधिक उससे सलाह लेकर के विधिक अधिकारी से अगर उसमें लगती है तो बिल्कुल 101% हम उसमें 307 को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात है कैमरे की, तो कैमरे वहां चालू करवा दिए गए हैं। आप देख लीजिए, मुझे जो जानकारी मिली है, जो कैमरे बंद पड़े थे वो कैमरे चालू करवा दिए गए हैं। और उसके बाद जो आप अन्य मांग है आपकी एक और स्कूल की, कि वहाँ बच्चों का स्कूल है। निश्चित है कि अगर स्कूल के सामने इस तरीके से कोई गलत देह व्यापार की बात आ रही है तो इसमें एक कार्रवाई हम लोगों की तरफ से जो होती है वो पीटा एक्ट कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स। पीटा एक्ट की कार्रवाई है और उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी को
उसमें प्रावधान है, वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो थाना स्तर पर नहीं होता, उसमें डीएसपी करता है। उसमें हम लोग का तरीका ये होता है कि हम उसमें पंटर कोई ग्राहक भेजते हैं। जैसे सट्टा जुआ पकड़ने के लिए हम भेजते हैं कि सट्टा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमारा आदमी होता है। तो हमारा आदमी पंटर के रूप में पैसा लेकर के वहां जाएगा। उसकी सूचना पे अगर देह व्यापार की बात आती है तो निश्चित तौर पे हम उसमें प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट इन वुमेन एंड गर्ल्स की हम कार्रवाई करवा देंगे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।